दोस्तों, राफेल दुनिया के सबसे घातक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में गिने जाते हैं। इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, इसके बारे में शायद ही अब आपको बताने के लिए कुछ बचा है। हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है और भारत हाल ही में जो राफेल जेट की डील की है फ्रांस से, उस हिसाब से भारत को अब तक 29 जेट मिल चुके हैं और इससे भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। राफेल जेट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चाहे पूर्व वायुसेना प्रमुख हो, मौजूदा वायुसेना प्रमुख हो, सब ने इसको एक गेम चेंजर कहा है। और अभी हाल ही में फ्रांस के तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा तब किया गया जब फ्रांस की एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि 26 से 29 अप्रैल के बीच 2021 में राफेल का जो F4 वेरिएंट है, इसका टेस्ट किया गया। अभी पूरी दुनिया F4 के बारे में जिज्ञासा से भरी ही थी कि अचानक से फ्रांस के उप वायुसेना प्रमुख फ्रेडरिक पेरिसोट ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है फ्रांस की एक मैगजीन जिसका नाम है जोन मिलिटायर, जिसने सबको चौंका दिया है। फ्रेडरिक सर ने यह कहा है कि आप चौंकिए मत, क्योंकि F4 हमारा अंत नहीं होगा। F4 राफेल जो प्रोजेक्ट है उसका अंत नहीं है, बल्कि हम F5, F6 और S7 स्टैंडर्ड तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस ऑलरेडी F5 स्टैंडर्ड, जिसको हम सुपर राफेल भी कहते हैं, उसको डेवलप कर रहा है। और आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि F5 स्टैंडर्ड कैसा होगा, क्या उस समय के स्टेल्थ फाइटर को काउंटर करने की कैपेबिलिटी उसके पास होगी जब तक वो आएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सुपर राफेल या राफेल F5 वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, राफेल F5 क्लोज टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो एकदम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसी तो नहीं होगी, लेकिन उसके जो एवियोनिक्स हैं, जो रेडार हैं, वो उससे कम भी नहीं होने वाले हैं। डसाल्ट एविएशन का ये दावा है कि वो F5 स्टैंडर्ड को बहुत जल्द दुनिया के सामने रखने वाले हैं और 2030 तक तकरीबन फ्रांस की वायुसेना में इनको डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। खास बात ये नहीं है कि इनमें नए सेंसर और आर्मामेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात ये है कि फ्रांस के जो मित्र देश हैं, जो ऑलरेडी राफेल को इस्तेमाल करते हैं, उनके समकक्ष ये जेट पेश भी किया जाएगा और फ्रांस ने खुले तौर पर इसमें भारत का नाम भी लिया है। F4 के बारे में तो हमने आपको बताया ही है कि भारत को ऑलरेडी जो ये जेट हैं वो ऑफर हो चुके हैं, लेकिन F5 स्टैंडर्ड भी भारत के लिए ऑफर किया जाएगा। इसको फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है। राफेल जो कि एक ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अपने एयर सुपरमेसी और इंटरडिक्शन, एयर रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए जाना जाता है। राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि राफेल में जो अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं, जैसे एशरैम, एमरैम और स्कैल्प के साथ साथ जो मेटियोर मिसाइल है, इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि F4 स्टैंडर्ड के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन सुपर राफेल भी इन मिसाइल्स के साथ आएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो नया नाम जुड़ा है वो है एमरम का, M120 एमरम का। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन F5 स्टैंडर्ड को लेकर के यह माना जाता है कि अमेरिका एमरम मिसाइल्स की जो एक एक्सपोर्ट है उसको हरी झंडी दे सकता है। दोस्तों, राफेल मौजूदा समय में सबसे घातक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसे फ्रांस की नौसेना में सन 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद 2006 में फ्रांस की एयरफोर्स में भी इसको जगह मिली। इस समय राफेल के कई अलग अलग मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, जिनमें सिंगल सीट और डुअल सीट शामिल हैं। राफेल का जो नेवल वेरिएंट है वो सिंगल सीट के साथ आता है, जबकि एयरफोर्स के पास डुअल सीट वेरिएंट मौजूद हैं और मौजूदा राफेल C, B और M वेरिएंट्स में आते हैं। जो M वेरिएंट है वो नेवी इस्तेमाल करती है, जबकि C और B जो है वो फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल करती है। राफेल ना सिर्फ ट्रेडिशनल थ्रेट बल्कि जो 5th जनरेशन की थ्रेट है उनको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर चुका है और इसने अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है ये अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में दुनिया के सामने साबित करके दिखाई है।
राफेल कितना घातक है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके पावरफुल जो आइज़ हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रा और टेलियोस लेज़र डेजिग्नेशन पॉड के नाम से जानते हैं, वो इतने खतरनाक है कि उसकी नज़र से ना तो दुश्मन के टैंक बच सकते हैं, ना आर्मर्ड व्हीकल बच सकती है, ना आर्टिलरी बच सकती है, और ना ही कमांड सेक्टर और ना ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम। राफेल हर टारगेट को आसानी से न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। चाहे बात हो एयर टू एयर कॉम्बैट की या एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट की, राफेल की जो कैपेबिलिटी है वो अनमैच्ड है। और डसाल्ट राफेल जो है ये लगातार अपने जो अपग्रेड है वो पा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो वेरिएंट आया था वो राफेल का F1 वेरिएंट था, जो कि बेसिकली फ्रांस की नौसेना के लिए डेवलप किया गया था। उसके बाद आया F2 वेरिएंट, जो कि एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी के साथ आया था और इसको बेसिकली फ्रांस की वायुसेना के लिए बनाया गया था। उसके बाद आया राफेल F3 और F3R। F3 और F3R बेसिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स है या अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं F2 के, और भारतीय वायुसेना में जो राफेल कार्यरत हैं वो F3R स्टैंडर्ड के हैं और इनकी जो वर्सेटैलिटी है वो किसी से छिपी भी नहीं है। और हाल ही में F4 स्टैंडर्ड को मंजूरी दे दी गई है फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और 2017 में इसके लिए जो फंडिंग है वो भी फ्रांस सरकार ने कर दी है। और अब माना जा रहा है कि जैसे कि राफेल F4 के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्द 2024 से 25 के बीच इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और 2026 से 27 तक फ्रांस की वायुसेना में इनको जगह दे दी जाएगी। दोस्तों, राफेल इतने ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, राफेल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि चाहे हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख हो या मौजूदा वायुसेना प्रमुख हैं, उनका ये मानना है कि अगर भारत एडिशनल जेट की तरफ जाएगा तो वो जेट एक ऐसा होगा जो कि भारत में पूरी तरीके से इस समय एक्सेप्ट किया जा सके या अडॉप्ट किया जा सके। उसकी टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस भारत में मौजूद होनी चाहिए और उसकी जो सर्विस है वो भी हम यहाँ पे कर सके। और मौजूदा वायुसेना प्रमुख ने जो अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब किसी नए कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में नहीं आएगा। उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं कि शायद अब भारत अगर लेगा तो वो एडिशनल राफेल जेट ही होने वाले हैं। अब अगर राफेल के ग्लोबल कस्टमर की बात की जाए तो भारत इसमें सबसे बड़ा माना जाता है। भारत ने सन 2016 में $8.82 बिलियन की लागत से 36 जेट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है साइन किया था फ्रांस के साथ। उसके बाद इजिप्ट ने 2019 के अंत तक 24 राफेल जेट जो है वो खरीद लिए हैं। 2015 में कतर भी तीसरा देश बना था जो कि राफेल की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है समझता है अच्छे से और उसको इस्तेमाल भी करता है। और इस प्रकार राफेल की जो ग्लोबल मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत एडिशनल राफेल जेट की तरफ अगर जाता है तो भारत के लिए ये बेहतर होगा। फिलहाल भारत के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल से अच्छा ऑप्शन इसलिए हमारे पास इस समय मौजूद नहीं है और अगर भारत को एडिशनल जेट लेने ही है तो वो जेट राफेल ही होने चाहिए। ये हमारे पूर्व वायुसेना के अधिकारी, मौजूदा वायुसेना प्रमुख और पूर्व वायुसेना प्रमुख की सोच भी है। तो F5 स्टैंडर्ड को लेकर के आपका क्या मानना है कि क्या 2030 तक भारत को इसकी ज़रूरत पड़ेगी या भारत का जो तेजस प्रोग्राम है वो हमारे लिए काफ़ी होगा? और जहां तक मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात है तो 2030 तक हमें F5 का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2030 तक हमारा खुद का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बड़ा भाई है यानी तेजस मार्क 2 वो खुद प्रोडक्शन में आ जाएगा, भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी कहीं से भी राफेल से कम नहीं होने वाली है। तो F4 को तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन F5 के बारे में जहां तक अभी अंदेशा है तो वो ये है कि वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा शायद कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि भारत अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट पे पूरी तरीके से फोकस कर चुका है। तो फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।